मेरा सौभाग्य है मैं इस पवित्र स्थान की आज दर्शन करने का मेरे को माँ ने बुलाया। मेरे को संबलपुर माँ के आशीर्वाद के बिना लोक आशीर्वाद प्राप्त करना असंभव था। मैं माँ के पास माथा टेकने आया था। इस बार लोकसभा के चुनाव में संबलपुर की लोकसभा में जनता ने मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद किया। उसी आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है। उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मेरे को यहाँ की लोकसभा सदस्य के नाते सेवा करने का अवसर मिला है। मैं चुनाव के बाद सरकार दोनों जगह पे हमारी बनी, केंद्र में और राज्य में। मैं आज पहली बार संबलपुर आके माँ की शरण में आया हूँ। माँ का दर्शन मेरे को करने का सौभाग्य मिला। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं माँ के सामने संकल्प पहले भी किया हूँ, आज भी दोहराता हूँ। जिंदगी की अंतिम क्षण तक मैं किसी भी भूमिका में रहूं, लेकिन संबलपुर के प्रति, संबलपुर के नागरिकों के हितों के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं समलेश्वरी के सामने, महाप्रभु जगन्नाथ के सामने संकल्प किया था, उसको दोहरा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है मैं इस पवित्र स्थान की आज दर्शन करने का मेरे को माँ ने बुलाया। मेरे को संबलपुर माँ के आशीर्वाद के बिना लोक आशीर्वाद प्राप्त करना असंभव था। मैं माँ के पास माथा टेकने आया था। इस बार लोकसभा के चुनाव में संबलपुर की लोकसभा में जनता ने मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद किया। उसी आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है। उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मेरे को यहाँ की लोकसभा सदस्य के नाते सेवा करने का अवसर मिला है। मैं चुनाव के बाद सरकार दोनों जगह पे हमारी बनी, केंद्र में और राज्य में। मैं आज पहली बार संबलपुर आके माँ की शरण में आया हूँ। माँ का दर्शन मेरे को करने का सौभाग्य मिला। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं माँ के सामने संकल्प पहले भी किया हूँ, आज भी दोहराता हूँ। जिंदगी की अंतिम क्षण तक मैं किसी भी भूमिका में रहूं, लेकिन संबलपुर के प्रति, संबलपुर के नागरिकों के हितों के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं समलेश्वरी के सामने, महाप्रभु जगन्नाथ के सामने संकल्प किया था, उसको दोहरा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है मैं इस पवित्र स्थान की आज दर्शन करने का मेरे को माँ ने बुलाया। मेरे को संबलपुर माँ के आशीर्वाद के बिना लोक आशीर्वाद प्राप्त करना असंभव था। मैं माँ के पास माथा टेकने आया था। इस बार लोकसभा के चुनाव में संबलपुर की लोकसभा में जनता ने मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद किया। उसी आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है। उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मेरे को यहाँ की लोकसभा सदस्य के नाते सेवा करने का अवसर मिला है। मैं चुनाव के बाद सरकार दोनों जगह पे हमारी बनी, केंद्र में और राज्य में। मैं आज पहली बार संबलपुर आके माँ की शरण में आया हूँ। माँ का दर्शन मेरे को करने का सौभाग्य मिला। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं माँ के सामने संकल्प पहले भी किया हूँ, आज भी दोहराता हूँ। जिंदगी की अंतिम क्षण तक मैं किसी भी भूमिका में रहूं, लेकिन संबलपुर के प्रति, संबलपुर के नागरिकों के हितों के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं समलेश्वरी के सामने, महाप्रभु जगन्नाथ के सामने संकल्प किया था, उसको दोहरा रहा हूं।